अरे असांजे सिंधियुनि जो पंहिंजो रिश्तो.com करे एॾो सुठो वेबसाइट ठहियल आहे। 35,000 खां मथे सिंधी प्रोफाइल्स अवेलेबल आहिनि उन्हनि ते। वेबसाइट ते रिश्तो ॻोल्हणो अथई या व्हाट्सएप ते खपनि ॿई मिलंदे। फ्री रजिस्ट्रेशन खपई या मेंबरशिप सां ॻोल्हणो अथई ॿई मिलंदे। हाउसवाइफ छोकिरी खपई या जॉब वारी छोकिरी खपई ॿई मिलंदे। अनमैरिड खपई या डाइवोर्सी खपई ॿई मिलंदे। उल्हासनगर जी खपई या अमेरिका जी छोकिरी खपई ॿई मिलंदे। राणी कटे सटे रिश्तो.com ते तोखे सभु मिलंदे। डेली पेज उल्लासनगर, हमारी खबरें हमारी पहचान। आपके फेस्टिव सीजन को और स्पेशल बनाने हम लाए हैं धमाकेदार डील्स। महालक्ष्मी सेल्स शिवाजी चौक, जहां आपको मिलेंगे लैपटॉप्स एंड गैजेट्स, रेफ्रिजरेटर्स सिंगल डोर एंड डबल डोर, वॉशिंग मशीन्स सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक, बैटरीज एंड इन्वर्टर्स, वाटर प्यूरिफायर्स, आटा चक्की, एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, LED televisions, deep freezers, VG coolers and rates सारे ऑनलाइन से भी सस्ते। चेक प्राइसेस विद अस बिफोर बाइंग ऑनलाइन। महालक्ष्मी सेल्स शिवाजी चौक उल्हासनगर 3। ऑल टाइप्स ऑफ EMI ऑप्शंस अवेलेबल। आज ही आइए और कंज्यूमर अप्लायंस ले जाइए इजी EMI पर। भगवान भालेराव का संजय गुप्ता पर पलटवार। मुकेश वाधवा ने मुझसे न्याय मांगा है जो मैं दिलवा कर रहूंगा। जैसे कि हमने आपको दिखाया था कि किस तरह कल रात के समय विठलवाड़ी पुलिस स्टेशन के पास संजय गुप्ता की कंपनी में कुछ महिलाओं ने घुसकर कंपनी का प्रवेश द्वार बंद कर दिया था, जिसको लेकर संजय गुप्ता ने भगवान भालेराव पर आरोप किए थे कि भगवान भालेराव ने मेरी सुपारी ली है। आइए जानते हैं इस मामले को लेकर क्या कहा भगवान भालेराव ने। अगर संजय गुप्ता इतना बड़ा आदमी है, उसके लिए सुपारी लेना पड़ेगी। एक बलात्कारी है, वो हमसे क्या बात करेगा? उसने चुनाव लड़ा, क्या किया, कैसा बलात्कार किया, क्या लेडीज के साथ करता है, ऐसे बहुत पुरावे मेरे पास है। अभी उसको दिखेगा आहिस्ता आहिस्ता सुपारी क्या होती है ना, वो दिखाऊंगा मैं। और उसने मेरे लेडीज लोगों ने किया, ठीक है ना। ये कौन सा कानून है? वहां का जो भ्रष्टाचारी अधिकारी है ना पडवल, उन्होंने जानबूझ के वो लेडीज के ऊपर अटैक करके गुना दाखिल किया है। हमारी जमीन है, आपकी जमीन है, आपके जमीन में मैं एंट्री करता हूं तो केस किसके ऊपर दाखिल होना पड़ा है? मेरे ऊपर होना चाहिए कि आपके ऊपर होना चाहिए? वो एक तो जबरदस्ती उसके जमीन में घुसा है और वो ट्रेस पासिंग का केस कर रहा है। इसका मतलब ये पडवल और वो गुप्ता की मिली भगत है। वो मिली भगत के वजह से वो जगह हड़पना चाहते हैं। वो करोड़ों की जगह है, वो करोड़ों की जगह अगर मिलेगी तो उसमें पडवल और इसका भागीदारी होगी। ये पडवल ने जानबूझ के सब षड्यंत्र किया है और ये गुप्ता भी उसमें साथ में। गुप्ता जमीन हड़पने के पीछे, गुप्ता ने, आपने देखा होगा इलेक्शन के पहले उसके ऊपर 377 का गुना दाखिल हुआ है। और गुप्ता के बारे में मैं से ज्यादा पूरे शहर जानता है। गुप्ता ने ऐसे 3-4 जगह पे भाड़े पे लेके उनको दमदाटी करके जगह हड़प किया है। और जगह अच्छी तरह से गुप्ता ने देखना चाहिए। और मैं सुपारी लेता, मेरे पास आदमी आया था वादवा करके, उन्होंने मेरे से न्याय मांगा, न्याय देने का काम मैंने किया है। तो यही गुप्ता मेरे पास आया था और बोला साहब मेरे को 3-4 महीने का टाइम लेके दो। अभी 3-4 महीना हो गया, उसे जगह खाली करनी चाहिए। अगर जगह खाली नहीं करता है तो दूसरे का नाम बदनाम करने का काम करता है। एक तो व्यापारी खुद को व्यापारी समझता है ना, तो व्यापारी आदमी ऐसा नहीं होता है। दूसरा जो भाड़े पे जमीन देता है वही हड़प करने का काम करता है। गुप्ता अगर ईमानदार है तो गुप्ता ने तुरंत खाली करना चाहिए। भालेराव जी, कुछ दिन पहला अपने महिला कार्यकर्ता द्वारा यही जमीन पर अपनी जमीन कर पार्टी के झंडे लगाए गए थे, इस पर क्या कहना आपका? वो वादवा हमारे पास आया था, हम आरपीआई में आए, ये जमीन सब हमारे आपके साथ में है, हम आरपीआई में, आप झंडा लगाओ, मैं आरपीआई के साथ में हूँ। इसके लिए मैंने आरपीआई के झंडे लगाए थे। उसमें नया बात क्या? वो जमीन किसका जमीन हड़पा है क्या हमारे लोगों ने? नहीं, ये वाधवा का ही जमीन है। गुप्ता का जमीन है तो गुप्ता कागज पत्र दिखावे। पडवल को यह समझना चाहिए, ये भाड़े से देने वाले आदमी को अगर तुम ट्रेस पासिंग का केस डालते तो फिर जो मालिक है वो कहाँ है? मालिक के नाम से ट्रेस पासिंग का केस होना चाहिए ना, क्या भाड़ोतरी के नाम से होना चाहिए? अगर पुलिस स्टेशन में मैं जाता हूं और पुलिस स्टेशन का एक रूम जबरदस्ती लेता हूं तो केस किसके ऊपर होना चाहिए? भगवान भालेराव के ऊपर होना चाहिए या क्या पीआई के ऊपर होना चाहिए? उन्होंने पुलिस स्टेशन ट्रेस पासिंग किया करके,
ये कानून गलत है। ये गुप्ता ने पटेल को मैनेज किया है और मैनेज का नतीजा ये सामने दिख रहा है। ऐसा गैर कानूनी काम उल्लासनगर में हो रहा है। मैंने डीसीपी से भी ये बात किया है, एसीपी से भी बात किया है। आज फिर शाम को एसीपी से मिलूंगा और ये सब बात एसीपी को बताऊंगा। और इसके खिलाफ, पडवल के खिलाफ, खास करके पडवल और गुप्ता के खिलाफ मैं जल्दी सीपी को मिलने वाला हूँ। सारी इस बातों को लेकर आपकी आगे की भूमिका क्या क्या रहेगी? कौन सी आगे की भूमिका? ये गुप्ता के प्रकरण में लिखी। गुप्ता के प्रकरण में उसको न्याय दूंगा मैं, जमीन मालिक को। जिसकी जमीन है उसको, वो मेरे पास आया है न्याय मांगने के लिए, न्याय देना मेरा काम है, उसको न्याय दूंगा। और गुप्ता को जल्दी, गुप्ता को वहां से हटना पड़ेगा।